अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम अटलांटिक सीरीज़ किड्स 3+ उर्दू अलिफ बे जीम का सफ़ा नंबर 8 पे हम बात करेंगे और हमारी हरूफ तहज्जी में हरफ है जीम ज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमसे मुराद मैं और डोडो। ये देखो डोडो जो है ना आज बहुत शरारती हुआ है, लटक रहा है। कितनी दफ़ा काहे नहीं लटकते। क्लास में जब बच्चों के पास आते हैं तो उनको सलाम करते हैं, करो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो कल पता है, कल था जुम्मा और मेरे अब्बू जो हैं वो हर जुम्मे को मस्जिद जाते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। वैसे तो वो हर दफ़ा 5 नमाज़ें मस्जिद में ही पढ़ते हैं, लेकिन जुम्मे को वो ख़ास तौर पे जाते हैं मस्जिद। अच्छा ये बताओ, आपके घर में कौन कौन जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता है? और क्या आप जाते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने अपने अब्बू या अपने भाई या अपने चाचा वग़ैरह के साथ? जाया करो। आपको पता है नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं उन सब से जो नमाज़ें पढ़ते हैं और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, है ना। 5 फ़र्ज़ है ना नमाज़ें हम पे। और नमाज जो है वो हमें बुरे कामों से रोकती भी है। झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जी जी जी, पता है आप झूठ नहीं बोलते, आप तो बहुत अच्छे हैं। डोडो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता। अब मैं उम्मीद करती हूँ आप भी झूठ नहीं बोलते होंगे, क्योंकि जो लोग अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होते हैं और फिर आखिरत में वो जन्नत भी देंगे इंशाअल्लाह ताला हमको, है ना। अच्छा, फिर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद हम बाज़ार गए और बाज़ार से हमने जूते और जुराबें ख़रीदी। जूते और जुराबें, मज़ा आया था ना डोडो। अच्छा, अब जब हम जूते और जुराबें ख़रीद के वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में एक जादूगर नज़र आया। उसके पास एक लंबी सी काली सी जादू की छड़ी थी और जब हम करीब गए तो वो उस छड़ी से जानवरों के करतब दिखा रहा था। और पता है उसके पास कौन कौन से जानवर थे? है, आवाज़ निकाल के बताओ ना। हम आवाज़ निकालेंगे और आप हमें बताएंगे कि वो कौन से जानवर थे। एक जानवर था जो था बंदर, बंदर। एक जानवर था जो बोलता है टाई 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 टाई, तोता। फिर एक और भी था जो बकरी, बकरी। तो उसके पास था बकरी, तोता और हाँ बिल्कुल, ये 3 जानवर थे उसके पास। अच्छा, हमने वो करतब देखा और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर अब्बू ने कहा आ जाओ चलो, देर हो रही है। फिर हम घर चले गए। घर के लिए जब रास्ते में थे तो हमें आसमान पे एक जहाज़ नज़र आया। बहुत नीचे था तो वो बड़ा सा जहाज़ था, है ना, जहाज़। यूँ करता हुआ जा रहा था। मुझे बताओ डोडो, जहाज़ कैसे उड़ता है? ऐसे फैला के यूँ। अब सारे बच्चे मुझे एक दफ़ा जहाज़ तो बन के दिखाओ, ऐसे और यूँ। डियर टीचर्स, इस कहानी में अगर आपने नोट किया हो तो हमने जीम ज से अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी एक कहानी बनाई है और इस कहानी के इख्तिताम में हमने बच्चों को इन्वॉल्व किया है उनकी फ़िज़िकल मूवमेंट के ऊपर। यानी कि आपकी कहानी में कभी कभी बच्चों की मूवमेंट के ऊपर भी फोकस होना चाहिए ताकि बच्चे एक्टिव हो जाएं और आपकी क्लास के लिए, अपने लेसन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। इसके साथ फिर आप लेके चलेंगे बच्चों को जीम ज की आवाज़ की तरफ और फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो जावेद पब्लिशर्स की तरफ से आपको फराहम की हुई हैं। इन फ्लैश कार्ड्स में आप जहाज़, जुराब, जूता, जलेबी और जग जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्लैश कार्ड्स की मदद से जब आपने आवाज़ की पहचान बच्चे को दे दी हो तो फिर आप बच्चों को एनिमेशन दिखाइए। एनिमेशन दिखाने के बाद आप लेके जाएं बच्चों को किताब की तरफ और सफ़ा नंबर 8 खुलवाएं और उनके सामने एक तस्वीर आएगी जहाज़ की।
آپ نے اس جہاز کے بارے میں بچے سے بات چیت کرنی ہے، اور بات چیت کرنے سے پہلے یا بات چیت کرنے کے بعد آپ کی مرضی ہے، جس مرضی طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں، آپ نے بچوں کو لے کے آنا ہے جیم ج جہاز کی طرف۔ تو یہ کیا ہے بچوں؟ یہ ہے جیم ج جہاز، جیم ج جہاز۔ 3-4 دفعہ آپ بولیے، 3-4 دفعہ بچے آپ کے بعد ساتھ ریپیٹ کریں گے۔ آپ اسی طرح مختلف بچوں سے پوچھیں رینڈم طریقے سے، تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ بچوں کو واقعی سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں ضرور یاد رکھیے گا، مختلف بچوں سے پوچھیے گا، یہ نہ ہو کہ وہی بچے جو بار بار آپ کو جواب دے رہے ہیں انہی سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں۔ کوشش کریں ان بچوں سے بھی پوچھیں جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے صرف سن رہے ہیں، ان کو بھی آپ لے کے جائیں، تاکہ وہ بھی آپ کی کلاس میں اتنے ہی ایکول انوالو ہوں جتنے باقی کلاس کے بچے ہیں۔ یہ کرانے کے بعد آپ بچوں کو لے کے جائیں نیچے دیے ہوئے حرف کی پہچان کی طرف، اور یہاں پہ آپ بچوں سے وہی گیم کھلوائیں گے۔ گیم کھلوانے کے لیے یہاں پہ آپ بچوں کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، جس میں آپ بچوں کو بولیں چلو جی اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو جیم ہے کون سے لفظ میں درمیان میں آ رہا ہے اور کون سے لفظ میں آخر میں آ رہا ہے۔ تو بچے جو ہیں وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں گے کہ کہاں پہ جیم کس جگہ پہ آ رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں لکھائی کی طرف، اور لکھائی کی طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا کہ بچوں کو پری رائٹنگ ایکٹیویٹی کروائیں گے کہ بچے ہوا میں لکھیں گے، کلائی پہ لکھیں گے، ساتھی کی کمر پہ لکھیں گے اور بورڈ پہ لکھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ان کو لے کے جائیں گے کتاب کی طرف، اور جاوید پبلشرز کی مہیا کی ہوئی کتاب ایکٹیویٹی بک کا صفحہ نمبر 17 اور 18 کھلوا کے رنگ بھروائیے گا۔ رنگ بھروانے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو رائٹنگ کروائیے گا، اور آخر کے 2 لائنز جو ہیں وہ آپ بچوں کو ہوم ورک کے لیے دیں گے۔ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں کہ رائٹنگ پریکٹس کیسے شروع ہوگی ان کی۔ جیم لکھنے کے لیے ہم الٹے ہاتھ کی طرف سے ایک لیٹی ہوئی لکیر ڈالیں گے چھوٹی سی، اور جیسے ہی وہ لکیر آخر میں اینڈ ہوگی تو ہم اس کا ایک گول سا پیٹ بنا دیں گے، اور اس پیٹ کے بیچ میں ڈال دیں گے ایک نقطہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیے گا بولتی کتابوں کے ساتھ۔